आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में अमेजन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक को इसके लिए आदेशित किया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की ये रिपोर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अमेजन की सेल में राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल किया गया है, यह पीड़ादायी बात है। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला लाया गया है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना के विपरीत कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। यह पहली नज़र में राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन ही नजर आ रहा है। यह असहनीय है कि जूते तक इसका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में अमेजन संस्था और उसके मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने उनके सामने अमेजन की रिपब्लिक सेल डे में तिरंगे के दुरुपयोग का मामला उठाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि गणतंत्र दिवस पर इस बार 215 कैदियों को रिहा किया जाएगा जो आजीवन का कारावास काट रहे हैं। इसमें 210 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। अमेजन के खिलाफ अमेजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा उत्पाद की बिक्री के लिए राष्ट्रध्वज का उपयोग किए जाने का मामला उनके संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रध्वज के अपमान करने के मामले में ऑनलाइन कंपनी अमेजन प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश ने बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अमेजन ऑनलाइन कंपनी पर तत्काल एफआईआर करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश को दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अपमानित करने वाला कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि अमेजन प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। अमेजन प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ये संभवतः देश में ही पहला मामला होगा, चूंकि राष्ट्रध्वज के साथ उन्होंने अपमान किया है, ऐसा कहना है गृह मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से रूबरू थे। अमेजन अच्छा खासा नाम है और उसके खिलाफ अगर एफआईआर होगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो परेशानी में आ सकती है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। बहुत पीड़ादायी बात है, वो पीड़ाजनक प्रसंग है, मेरे संज्ञान में भी आया है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के अपमान का कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने डीजीपी को निर्देश दिया है कि अमेजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो बिक्री में राष्ट्रध्वज का उपयोग किया गया है उसमें ध्वज संहिता का उल्लंघन में मुझे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है। ये असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है। मैंने डीजीपी को निर्देश किए हैं कि अमेजन कंपनी के मालिक पर, संस्था पर जो भी है उस पर तत्काल एफआईआर मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज कर उन पर कार्रवाई करें। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा किस तरह से बहुत संयमित शब्दों में उनके द्वारा अमेजन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन खरीदी का बिक्री का प्लेटफॉर्म है, पिछले कुछ सालों में अमेजन की साख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अमेजन के द्वारा अगर इस तरीके का काम किया गया तो निश्चित तौर पर देश में इस चीज़ को बर्दाश्त कतई नहीं किया जा सकता। इसके लिए केंद्र सरकार को एक बाकायदा नियम बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो इसके लिए एक नोट केंद्र सरकार को भेजे और इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक संहिता जारी की जानी चाहिए। अन्यथा जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स तेजी से गति पकड़ रहे हैं उसके बाद ये निरंकुश होते ही प्रतीत हो रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने की बहुत जरूरत महसूस हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, वीडियोज आदि पसंद आ रहे हों तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।
साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अमेजन से संबंधित खबर फिलहाल इतनी ही। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर। सोनल सूर्यवंशी की ये रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।